हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने अटलांटिक जो महासागर है उसकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ लिया था। और आज के वीडियो में हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराएँ। देखिए, ये हमने पहले देखा था कि आपके ये मैप में सबसे मध्य में जो रेखा है वो है आपकी विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के ऊपर जो धारा चल रही है वो है विषुवतरेखीय धारा। तो ये हर जगह इसकी जो स्थिति है वो हर सभी महासागरों में सेम रहेगी। तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और ये आपकी बह रही है जो धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, ये है अपनी दक्षिणी अटलांटिक या फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा जिसकी दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर यह दक्षिणी विषुवतीय जो धारा है वह नीचे जाती है और ब्राज़ील के तट पर जाती है, तो इसका नाम यहाँ पर ब्राज़ील की धारा हो जाता है। ब्राज़ील की धारा और यह ब्राज़ील की जो धारा है वह एक गर्म जलधारा होगी, क्योंकि यह विषुवत रेखा की ओर से आ रही है, इसलिए यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, फिर ब्राज़ील के तट के ऊपर इसका नाम हो गया ब्राज़ील की धारा। फिर यह जो ब्राज़ील की धारा है वो आगे बढ़ती है और इधर जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। जिस तरीके से हमने ऊपर भी देखा था कि जो धारा है वो इधर जा रही है, तो इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, और दक्षिण में इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। फिर यह दक्षिणी अटलांटिक जो प्रवाह है वो आगे बढ़ती है और अफ्रीका के तट पर जाती है, तो इसका नाम यहाँ हो जाता है बेगुला धारा। बेगुला की धारा। ठीक है, और यह जो बेगुला की धारा है वह एक ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि यह ध्रुवों की ओर से आ रही है। ध्रुवों की ओर से आने के कारण यह बेगुला की जो धारा है, बेगुला करंट है, वह एक ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, उसके बाद यह बेगुला करंट आगे बढ़ती है और यह फिर वापस इसमें आकर मिल जाती है दक्षिणी जो विषुवतीय धारा है उसमें आकर मिल जाती है। इस प्रकार से ये धाराएं हैं वो चलती रहती है, इनका एक सर्किल बन जाता है। यह है अपनी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। इनमें दो मुख्य धाराएं हैं, एक है ब्राज़ील की धारा जो कौन सी है, गर्म जल धारा है, और एक है बेगुला धारा जो अफ्रीका के तट पर बहती है, और यह है एक ठंडी जल धारा है। ये जो दो धाराएं हैं वो इम्पोर्टेंट है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दक्षिण अटलांटिक की धाराएं हैं सभी। सबसे पहले दक्षिणी विषुवतीय धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। फिर अफ्रीका के तट, दक्षिणी अमेरिका के तट पर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के तट के पास आती है, जहाँ इसका नाम हो जाता है ब्राज़ील की धारा, जो एक गर्म जल धारा है, क्योंकि यह विषुवत रेखा की ओर से आ रही है इसलिए। फिर ब्राज़ील की धारा आगे बढ़ती है और इधर जाती है, तब इसका नाम हो जाता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। और फिर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है आगे बढ़ती है और अफ्रीका के तट पर जाती है, जिसका नाम हो जाता है बेगुला धारा। बेगुला एक ठंडी जल धारा है और यह बेगुला करंट फिर वापस दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से धाराओं का सर्किल ऐसा चलता रहता है। ठीक है, यह है अपनी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। उसके बाद हम देखते हैं हिंद महासागर की धाराओं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थिति सेम यही है, दक्षिणी विषुवतीय धारा। यह है आप जो नीचे बह रही है वो है दक्षिणी विषुवतीय धारा। देखिए, हिंद जो महासागर है, हिंद महासागर के विषुवत रेखा के ऊपर हिंद महासागर में जो मानसूनी हवाएं चलती हैं तो ये लगातार परिवर्तन होती रहती है। तो जो उत्तरी हिंद महासागर है उसमें कोई विशेष रूप से कोई महत्वपूर्ण जलधारा का नाम नहीं है और ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए जो इस विषुवत रेखा की जो नीचे हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर है, उसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी
विस्वतीय धारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। उसके बाद यह दक्षिणी विस्वतीय जो धारा है वो अफ्रीका के तट पर आती है, अफ्रीका के तट पर आती है। और यहाँ पे एक द्वीप है मेडागास्कर, मेडागास्कर, यहाँ पे इसका नाम मेडागास्कर हो जाता है। और यहाँ पर आके यह इससे टकराकर यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा जिसका नाम मेडागास्कर है और दूसरी चली जाती है यहाँ पर जिसका नाम हो जाता है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है, मतलब दक्षिणी विस्वतीय धारा है जो एक गर्म जल धारा है। फिर यह अफ्रीका के तट पर आती है जहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। यह इससे द्वीप से टकराकर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा का नाम है मेडागास्कर और दूसरी जो धारा अफ्रीका के इधर चली जाती है, मतलब मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो धारा बहती है उसका नाम है मोजाम्बिक। ठीक है, फिर आगे चलकर ये मेडागास्कर और जो मोजाम्बिक है वो दोनों धाराएं आपस में मिल जाती है और इसका नाम यहाँ पे हो जाता है एगुलहास, एगुलहास। यह एक दक्षिणी हिंद महासागर की महत्वपूर्ण धारा है जो एक गर्म जल धारा है जिसका नाम है एगुलहास। ठीक है, फिर यह संयुक्त रूप से मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों संयुक्त रूप से धाराएं मिल जाती है जिसका नाम एगुलहास है। यह एगुलहास इधर जाती है और इसका नाम हो जाता है इधर दक्षिणी हिंद प्रवाह है, दक्षिणी हिंद प्रवाह है। ठीक है, और फिर दक्षिणी हिंद प्रवाह है आगे बढ़ती है और ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाती है जिसका नाम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई धारा हो जाता है, ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, और यह ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, उसके बाद यह जो ऑस्ट्रेलियाई धारा है वो वापस आगे बढ़ती है और दक्षिणी विस्वतीय धारा में मिल जाती है और ये इस प्रकार से इन धाराओं का सर्किल बन जाता है। और ये हमारी है दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। इसमें एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका नाम है एगुलहास और दूसरी है ऑस्ट्रेलियाई धारा। एगुलहास एक गर्म जल धारा है और एगुलहास एक गर्म जल धारा है और ऑस्ट्रेलियाई एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी है दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं जिसके बारे में हम एक बार और देख लेते हैं। ये हमारी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दक्षिणी विस्वतीय धारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। फिर ये आगे बढ़ती है और अफ्रीका के तट पर आकर मेडागास्कर द्वीप के पास अगर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहली है मेडागास्कर और दूसरी है मोजाम्बिक। मेडागास्कर द्वीप के पास जो बहती है वो है मेडागास्कर और जो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो धारा बहती है वो है मोजाम्बिक। फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों धाराएं जब आपस में आगे चलकर मिल जाती है और जिसका नाम हो जाता है एगुलहास। ठीक है, एगुलहास एक गर्म जल धारा है। ठीक है, उसके बाद एगुलहास धारा आगे बढ़ती है और इधर जब जाती है तो इसका नाम हो जाता है दक्षिणी हिंद प्रवाह है। फिर दक्षिणी हिंद प्रवाह है आगे चलती है और ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाती है तो इसका नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलियाई धारा और यह एक ठंडी जल धारा है क्योंकि यह ध्रुवों की ओर से आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो धारा है वह आगे चलती है और फिर वापस ये दक्षिणी विस्वतीय धारा में मिल जाती है और ये धाराएं ऐसे लगातार चलती रहती हैं। तो ये है हमारी दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। हमने दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की धाराओं के बारे में हमने पढ़ लिया है और अब हम जो प्रशांत महासागर है उसकी धाराओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपकी मध्य में विस्वत रेखा है। तो यहाँ पे जो धारा होगी वो होगी इसकी जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर और ये है हमारी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, उत्तरी विस्वतीय धारा, उत्तरी विस्वतीय धारा। ठीक है, जो उत्तरी विस्वतीय धारा है उसकी स्थिति हर जगह समान है। तो प्रशांत महासागर में भी उत्तरी विस्वतीय धारा है जिसकी दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर प्रशांत महासागर में ये जो धारा है उत्तरी विस्वतीय धारा वह आगे बढ़ेगी और इधर ऊपर जाएगी उत्तर की ओर। तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा जो फिलीपींस का जो तट है, फिलीपींस के तट के पास इसका नाम हो जाएगा क्यूरोशियो, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो की धारा। ठीक है, क्यूरोशियो की धारा
उत्तरी विषुवतीय धारा जब फिलीपींस के तट के पास टकराती है और ये ऊपर जाती है और इसका नाम यहाँ पे हो जाता है कुरोशियो की धारा। फिर ये कुरोशियो की जो धारा है वो आगे बढ़ती है और यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। जापान के तट के पास ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक रहती है कुरोशियो की धारा जो आगे बढ़ जाती है और एक हो जाती है सुशीमा की धारा जो जापान सागर की ओर चली जाती है, सुशीमा की धारा। ठीक है, फिर एक कुरोशियो जो धारा है वह आगे बढ़ती है और इधर से ध्रुवों की ओर से ऊपर से दो धाराएं आती हैं। एक है ओखाटक की धारा जो ठंडी धारा है और एक धारा है ओयाशियो। यह जो दो ठंडी धाराएं आपस में, जब कुरोशियो गर्म जल धारा है क्योंकि विषुवत की ओर से आ रही है और ध्रुवों की ओर से आ रही है ओयाशियो जो एक ठंडी जल धारा है। जब मैंने पहले बताया जब उत्तर अटलांटिक धाराओं के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें जो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जो धारा है आपस में मिल रही थी, वो स्थिति यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे कुरोशियो की गर्म जल धारा और ओयाशियो की ठंडी धारा आपस में मिल रही है और यहाँ पे एक जो कोहरा की स्थिति उत्पन्न हो रही है और वही नौकायन के लिए यहाँ पे अच्छी स्थिति जो कठिन स्थिति बनती है और मत्स्य उत्पादन के लिए यहाँ पे अच्छी स्थिति बनती है। ठीक है, तो जब ये कुरोशियो धारा है जो इसके अंदर दो ठंडी धाराएं आकर मिल रही है, एक है ओखाटक और दूसरी है ओयाशियो धारा। उसके बाद यह जो कुरोशियो की जो धारा है वो आगे बढ़ती है और इधर जाती है जिसका नाम इधर हो जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। ठीक है, फिर ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह आगे बढ़ती है और यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक धारा चली जाती है ध्रुवों की ओर जिसका नाम है अलास्का की धारा और एक चली जाती है दक्षिण की ओर जिसका नाम है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा। ठीक है, और फिर यह जो कैलिफोर्निया की धारा है वो आगे बढ़ती है और फिर वापस उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है। तो देखिए जो कैलिफोर्निया की जो अलास्का की जो धारा है वह एक गर्म जल धारा है क्योंकि ये जो कुरोशियो जो धारा है वही धारा आगे ऊपर जा रही है। उसी के दो रूप हैं, एक है अलास्का और दूसरा है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया भी एक गर्म जल धारा है, एक ठंडी जल धारा क्योंकि ध्रुवों की ओर से आ रही है, इसकी स्थिति ध्रुवों की ओर से है और यह जा रही है उसकी स्थिति अलास्का की जो धारा है उसकी स्थिति है विषुवत रेखा की ओर से, इसलिए यह एक अलास्का की धारा एक गर्म जल धारा है और कैलिफोर्निया की धारा एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, इनकी दिशा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो धारा ध्रुवों की ओर जा रही है वो एक गर्म जल धारा होगी और जो ध्रुवों से आ रही है वो ठंडी जल धारा होगी। तो अलास्का विषुवत रेखा की ओर से जा रही है ध्रुवों की ओर तो एक गर्म जल धारा है और कैलिफोर्निया ध्रुवों से आ रही है विषुवत रेखा की ओर तो एक ठंडी जल धारा है। ठीक है, तो ये है अपनी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। इसके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय धारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और फिर यह फिलीपींस के तट के पास इसका नाम हो जाता है कुरोशियो की धारा जो एक गर्म जल धारा है। और फिर कुरोशियो की धारा ऊपर जाती है और यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक है कुरोशियो की धारा और एक जाती है जिसकी छोटी सी एक धारा जाती है जापान सागर की ओर जिसका नाम है सुशीमा की धारा। ठीक है, फिर ये कुरोशियो की धारा आगे बढ़ती है और इसमें दो धाराएं ध्रुवों की ओर से आके मिलती है, एक का नाम है ओखाटक धारा और दूसरी है ओयाशियो धारा जो दोनों ही ठंडी जल धाराएं हैं। कुरोशियो एक गर्म जल धारा और ओयाशियो एक ठंडी जल धारा आपस में मिलती है और कुहासा की स्थिति उत्पन्न होती है और जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है तो मत्स्य उत्पादन के लिए एक सर्वोत्तम स्थिति बनती है और वहाँ सर्वाधिक मात्रा में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। उसके बाद ये धारा इधर जाती है जिसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक चली जाती है ध्रुवों की ओर जिसका नाम है अलास्का की धारा जो एक गर्म जल धारा है और दूसरी जो धारा है वो चली जाती है विषुवत रेखा की ओर जिसका नाम है कैलिफोर्निया की धारा और वह एक ठंडी जल धारा है। फिर कैलिफोर्निया की धारा वापस उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और इस प्रकार से इनकी ये जो प्रवाह है चलता रहता है।
तो ये हमारी है उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। तो देखिए इसके नीचे जो धारा चल रही है विषुवत रेखा के नीचे, वो है दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। अब देखिए दक्षिणी विषुवतीय धारा है वो दक्षिण की ओर जाती है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाती है, जिसका नाम यहाँ पे है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो एक गर्म जल धारा है। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा आगे बढ़ती है और इधर जाती है, जिसका नाम हो जाता है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। फिर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आगे बढ़ती है और अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के तट पर जाती है, जिसका नाम यहाँ पे हो जाता है पेरू की धारा, पेरू की धारा, ठीक है, जो एक ठंडी जल धारा है। फिर पेरू की धारा आगे बढ़ती है और फिर यह वापस दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और इस प्रकार से इनका सर्किल चलता रहता है, इनका प्रवाह चलता रहता है। तो ये है हमारी, इसमें दो ही धाराएं इंपॉर्टेंट है, एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और सबसे इम्पोर्टेंट वो है पेरू की धारा, जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। और यह यहाँ पे अल नीनो और ला नीनो की जो स्थिति है वो इसी स्थान पर मिलती है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण जलधारा मानी जाती है, ठीक है। तो ये है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा। इसके बारे में हम एक बार फिर से देखते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में सबसे पहले दक्षिणी विषुवतीय धारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा दक्षिण की ओर नीचे जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर जाती है, जहाँ पर इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो एक गर्म जल धारा है, फिर ये आगे बढ़ती है और जिसका नाम यहाँ पे है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है। फिर दक्षिणी प्रशांत प्रवाह दक्षिणी अफ्रीका के तट पर जाती है, दक्षिणी अमेरिका के तट पर जाती है और दक्षिणी अमेरिका के तट पर इसका नाम है पेरू की धारा, जो पेरू के तट से तट के ऊपर बहती है और जिसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। उसके बाद यह पेरू की जो धारा है वो वापस से दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती है और इनका जो सर्किल है वो लगातार चलता रहता है। तो ये है हमारी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो आज की वीडियो में हमने जो सभी जो महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमारी जो धाराओं का जो टॉपिक है वो आज ही समाप्त होता है। आप इसे बार बार देखिए, उसे समझिए और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।